आज आपके बीच एम के टाइम्स न्यूज़ के संपादक हमारे बीच मौजूद हैं और इसे चंद सवाल रखेंगे क्योंकि आज रवि चौधरी जो मेयर प्रत्याशी हैं धनबाद नगर निगम के, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें आई हैं, चलिए आज आज़ाद जी से पूछते हैं कि उनकी समीक्षा क्या नज़र आ रही है आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि रवि चौधरी जी धनबाद नगर निगम के मेयर के प्रत्याशी हैं और पहली बार वो धनबाद नगर निगम के मेयर के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। महत्वपूर्ण है कि उनके बातों का लबोलबाब कुछ निकल आया है। जैसे वो खटाल के बारे में उनका एक कॉन्सेप्ट है कि बहुत से खटालों को मिलाकर एक बड़ा खटाल बनाया जाएगा और उस खटालों को अत्याधुनिक बनाया जाएगा। इसमें जो मवेशियों के लिए चारा का व्यवस्था होगा, पानी का व्यवस्था होगा, मतलब पूरी तरह से उसका दूध निकालने से लेकर कारोबार का एक कॉन्सेप्ट होगा। अब इसका झोल को समझ लीजिए। महत्वपूर्ण है कि यदि भिस्तीपाड़ा में कोई खटाल है, कोई मनटाण में है, कोई मटकुरिया में है, खटाल है, अब वो एक जगह मान लीजिए आ जाएगा तो मटकुरिया वाला आदमी कहाँ एक जगह पर आएगा? उतना दूर कंज्यूम करने वाला, दूध कंज्यूम करने वाला कैसे पहुँचेगा और उसका जो खर्च आएगा उसका वहन कौन करेगा? जैसे भिस्तीपाड़ा का जो दूध के कंज्यूम करने वाला है, उसके खटाल वहाँ से हट के सपोज करिए कि आ जाएंगे, धैया आ जाएगा, तो क्या वो धैया जाएगा दूध लेने के लिए? तो ये तमाम चीज़ों पर जो कुछ फोकस होना चाहिए था, जो बातें आना चाहिए, वो स्पष्ट हो नहीं पाया। जाहिर सी बात है कि आप परिपक्वता की पहचान है, जो लोग बनाया है और टेबल वर्क करने वाले, इसमें बैठकर योजना बनाने वाले के रूप में उनको देखा जा सकता है। और ये पहले भी लोगों के जहन में और लोगों के जहन में एक बात साफ साफ है कि उनका कागजी कार्रवाई ज़्यादा होता है, ज़मीनी स्तर पर कम होता है। अब आप आइए, उनके लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि वो अपने आप को कहते हैं कि हम शिक्षा जगत के से जुड़ने वाले लोग हैं और शिक्षा जगत का अलग जला रहे हैं। तो आप शिक्षा जगत का अलग जला रहे हैं कि शिक्षा के नाम पर व्यापार कर रहे हैं, लोगों के जहन में एक बात कहता चला जाता है और हम इसी को आज समझते हैं। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि रवि चौधरी ने धनबाद में ITI हो, पॉलिटेक्निक हो, BEd हो, ऐसे तमाम इंस्टीट्यूशन का स्थापना करके धनबाद को लोगों को शिक्षा से जोड़ने का काम किया। ये तो एक सच्चाई है और इसको कहने में कोई गुरेज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या यही हकीकत है? अब इस हकीकत को भी टटोल लीजिए। उनके BEd कॉलेज का फ़ी को देख लीजिए, दूसरे कॉलेजों का BEd का फ़ी देख लीजिए, आपको कहीं से कम होता हुआ दिखाई नहीं देता है। सीधा कहा जा सकता है कि शिक्षा के जगत में अलग जगाने के नाम पर एक बड़ा व्यापार चल रहा है, जिसके बारे में जनता जानना चाहती है और जनता का यही सवाल है। तो और अब चाहे पॉलिटेक्निक का देख लीजिए, ITI का फीस देख लीजिए, तमाम लोगों को फ़ी कर लीजिए, तो आपको साफ साफ दिखाई देगा कि वो शिक्षा जगत के आलोक में अपना व्यापार चलाए हैं, उनका एसेट बढ़ा है और कई चीज़ों को आप समेटते चले जाइए। तो कहा जा सकता है कि वो शिक्षा का जो बात कह रहे हैं कि अलग जलाए हैं, वो कहीं से दिखता नहीं है और इसके बारे में जनता जानना चाहती है। और जो लोग उसका स्टूडेंट है वो लोग भी इस बारे में दबी जुबान से कहते हैं कि हम लोगों को क्या रिलीफ मिला। और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे SC ST हो, OBC के लोग हैं जिसको इनका फ़ायदा मिलना चाहिए, गरीब छात्रों को। क्या ऐसे लोगों को उनके द्वारा जो शिक्षा का अलग जलाया गया है, जो इंस्टीट्यूशन है, उसमें उनको राहत दिया गया? क्या गरीब लोगों को राहत देकर एडमिशन लिया गया है? अगर इसका कोई खाका है या कोई इसका कोई डेटा है तो लगता है कि उनको सार्वजनिक करना चाहिए, ताकि ट्रांसपेरेंसी के साथ लोग उसके बारे में उनको जाने या समझे। और वोट देना ना देना जनता का काम है। अगर रवि चौधरी को लोग पसंद करते हैं तो वोट देंगे, तो इसको कहने में क्या गुरेज नहीं। लेकिन जो मीडिया जगत में जो सामने आता हुआ दिखता है, वो यही बात सामने आता हुआ दिखता है। और तीसरा एक महत्वपूर्ण है जो लोगों के जहन में है, वह यह है कि वह बिहार विधानसभा के बरबीघा में MLA के रूप में अपना किस्मत आजमा चुके हैं और उनका निशान था गुब्बारा छाप। वो गुब्बारा फुला चुके हैं और उनके मतों को देख लिया जाए तो अपेक्षाकृत मत उनको नहीं आए और उन्होंने अपने बैनर में वंशवाद, राष्ट्रवाद, ये सब का मांग किया था। और सबको मालूम है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेने के लिए बड़ी लंबी पैरवी किए थे, बड़े हाथ पर मांगे, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। बहरहाल
अब लोगों का जहन में एक सवाल है कि वो बिहार विधानसभा में चुनाव लड़ें, तो जाहिर सी बात है बिहार में वो वोटर रहे। अब वो धनबाद से चुनाव लड़ रहे हैं, जाहिर सी बात है वो धनबाद के ही वोटर होंगे या झारखंड के वोटर हुए, तो वो अपना नाम कब कटवाए, कब यहाँ पर धनबाद में अपना नाम को ये करवाए, तमाम चीज़ राजनीति के लेवल पर चर्चा है और अनुसंधान की बात है कि क्या सचमुच वो कटा लिए, क्यों कटा लिए, बिहार के थे तो और कब कटा लिए, ज़्यादा दिन हुआ भी नहीं है, अचानक कैसे आया कि उनको नगर निगम का चुनाव लड़ना चाहिए। ये तमाम चीज़ें आज राजनीतिक गलियारों पे चर्चा का विषय है। तो इनका जवाब मैं समझता हूँ कि मेयर प्रत्याशी रवि चौधरी जी को देना चाहिए और जितना वो जवाब लोगों को देंगे, जाहिर सी बात है कि वो उनका उत्तर से लोग सेटिस्फाई होंगे और अगर उनका जवाब संतुष्ट करने वाला होगा तो उन पर उनके वोट में बढ़ोतरी होगी, वरना जो जनता का राय आ रहा है वो आएगा। उसका कलम कैसे कह सकते हैं, ज़मीनी स्तर पे जो बात लोगों के जहन में है, जो सवाल लोगों के पास मौजूद है, जो लोग कहते हुए नज़र आते हैं, ऑन कैमरा नहीं कहते हैं तो ऑफ द कैमरा कहते हैं, उन बातों को आज आपके सामने लाने का काम किया। तो अगले जो एपिसोड होगा उसमें और भी नेता के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। फिलहाल आप एक चीज़ बता दीजिए कि विकास पुरुष जो कहा जा रहा है चंद्रशेखर अग्रवाल जी के बारे में कि नगर निगम के जो महापौर बने तो उन्होंने धनबाद का विकास किया है, क्या आपको लग रहा है कि धनबाद का पूरा तरह से विकास हुआ? देखिए, अगर ज़मीनी हकीकत को टटोल लीजिएगा तो कुछ बातें हैं जो लोगों के लिए चर्चा का विषय है। जैसे आप कल ग्राउंड में जो पैदल चलने वाला ट्रैक है एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है और जिस तर्ज पर किया गया है लोग उसकी तारीफ जरूर करते हैं। घर घर कूड़ा उठने का जो अभियान उनके समय में चालू हुआ है उसकी भी चर्चा किया जा रहा है। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जो उनके लिए उनके द्वारा किए गए हैं और उसका धनबाद की जनता में एक अच्छा प्रभाव है। अब वो वोट में बदलेगा कि नहीं वो तो चुनाव में लगा जाएगा, लेकिन आज के समय में चंद्रशेखर अग्रवाल ने भारतीय जनता पार्टी से गुलाटी मारकर झारखंड मुक्ति मोर्चा में अपना राजनीतिक करियर को शुरुआत किया है और चुनाव के समय किया है। तो महत्वपूर्ण है कि जो लोग उनको पर्दे के पीछे मदद कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, वो खुलकर सामने नहीं करेंगे तो उसका कितना लाभ उनको मिलेगा, कितना लाभ नहीं मिलेगा, इसको लेकर आज जनता पर चर्चा है। और महत्वपूर्ण यह बात है अल्पसंख्यकों के बीच में पूरी तरह से चंद्रशेखर अग्रवाल के एक पैठ हुआ करता है और अगर आप अल्पसंख्यकों के लोगों का वोट को अगर आप टटोलिएगा, उन लोगों के मिजाज को टटोलने की कोशिश कीजिएगा तो वो लोग चंद्रशेखर अग्रवाल का विकास के नाम पर चर्चा करते हैं। अब वो लोग वोट देंगे कि नहीं, क्योंकि महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से शमशेर आलम प्रत्याशी बने हैं और ये तो सच्चाई है। बिहार हो, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, ये तमाम जगह पर जातिवाद राजनीतिक हावी हो जाती है। तो कहा नहीं जा सकता है कि इस मामले में चंद्रशेखर अग्रवाल को कितना एडवांटेज मिलेगा, कितना एडवांटेज नहीं मिलेगा और उनका विकास को लोग कैसे देख रहा है और कैसे उसको वोट के रूप में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा निश्चित तौर पर। लेकिन एक बात पूरी तरह राजनीति में चर्चा का विषय है कि वह गर्म दिमाग के हैं, लोगों से सलीके से मिलते नहीं हैं, तुरंत किसी बात को लेकर उखड़ जाते हैं, यह बात भी चर्चा का विषय बना हुआ है। उनके टाइम में लोगों से मिलना यानी आम लोगों से मुलाकात आसान नहीं, इसका बात भी चर्चा है। वो कुछ खास लोगों से मुलाकात करते थे और खास लोगों के इर्द गिर्द घूमते थे। लोगों से जितना कनेक्टिविटी उनका कार्यकाल में होना चाहिए था वो साफ साफ होता हुआ दिखाई नहीं दिया। यही बात आज राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय है। वोट की राजनीति है, अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि चंद्रशेखर अग्रवाल का विकास का जो बात वो कह रहे हैं उसको लोग कैसे मतलब ग्रहण करते हैं और वोट में तब्दील होता है क्या। चलिए इसके विषय में फिर नेक्स्ट एपिसोड में आपसे बात करेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जोहार। नमस्कार।